बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सरोज का पति बीमार था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। दूसरी ओर छोटी बहन ललिता का विवाह एक धनी व्यापारी से हुआ था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और निर्दयी था। गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। धूप की पहली किरणें सरोज के छोटे से घर की मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थीं। सरोज जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी। उसका पति बीमार था और उसके बेटे रवि की देखभाल भी उसी के जिम्मे थी। माँ, जल्दी मत करो, लेकिन देखो मैं आज तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। धन्यवाद बेटा, लेकिन अब जल्दी ही ललिता के घर का काम निपटाना होगा। तेरी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। सरोज ने झाड़ू और पोंछा उठाया। हर कोने को साफ करते हुए वो सोच रही थी, कितनी कठिनाई के बावजूद उसे हर दिन ललिता की कठोरता सहनी पड़ती है। अरे दीदी, आज फिर देर कर दी। देखो हमारे घर में इतने बड़े काम हैं और तुम अभी आई। जल्दी से काम में लग जाओ, वरना पूजा और मेहमानों के आने से पहले सब गड़बड़ हो जाएगा। माफ करना बहन, रात भर रवि रोता रहा, पेट दर्द था। अब मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। अच्छा, देख लूंगी, पर ध्यान रखना कि बर्तन चमके, आंगन झाड़ा पोछा हो और रसोई में कोई कमी न रह जाए। आज मुझे मछली बनानी है, तुम्हें मसाले अच्छे से पीसने होंगे। सरोज चुपचाप काम में लग गई। उसने झाड़ू पोंछा किया, बर्तन मांजे और रसोई में जाकर मछली पकाई। ललिता मीनवाइल आराम से बैठकर चाय पी रही थी और आदेश देती रही। सरोज की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर धैर्य और सच्चाई की चमक थी। माँ, मुझे रसोई में मदद करने दो, मैं भी मसाला पीस सकता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम यहाँ खेलो। आज की मछली बनाने का काम मम्मी ही संभालेगी। इस तरह सुबह की रोशनी में सरोज अपनी मेहनत से घर की हर समस्या को हल करती रही और उसके दिल में उम्मीद की किरण चमकती रही कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैल रही थी। सरोज फिर जल्दी उठी और अपने घर का सारा काम निपटाकर ललिता के घर की ओर चली। रवि ने दरवाजे पर उसे विदा किया, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर मासूम उत्सुकता। माँ, आज मौसी के घर क्या पकवान बनने वाले हैं? मुझे भी अगर कुछ मिलता तो अच्छा होता। बेटा, आज मैं जल्दी लौटूंगी। तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना, दवाइयाँ समय पर देना। ललिता के घर में पहले से ही हलचल थी। चूल्हे पर धुआं, आंगन में सफाई और मेहमानों के आने की तैयारी। ललिता ने अपने पति के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर काम की जांच शुरू कर दी। दीदी, जल्दी से झाड़ू पोछा कर दो, बर्तन मांजो। आज मुझे बहुत सारे मेहमान आने हैं और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, समझी? हाँ बहन, जैसा तुम कहो, मैं सब काम सही से करूंगी। सरोज ने अपने हाथों में झाड़ू और कपड़ा लिया और कोना कोना साफ करना शुरू किया। फिर बर्तन मांजे और मछली की तैयारी करने लगी। उसका चेहरा थकावट से लाल था, लेकिन उसकी आत्मा में धैर्य की चमक थी। वाह, आज तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा देखना बाकी है। अगर मछली स्वादिष्ट नहीं बनी तो मैं शिकायत करूंगी। बड़ा घर, बड़ी बातें, पर सब ठीक रहेगा। बेटा मेरे लिए सोच रहा होगा। मुझे ताजगी से लौटना है। सरोज ने मछली के मसाले पीसे, प्याज लहसुन छौंक किया और स्वादिष्ट करी बनाई। पूरा घर खुशबू से महक उठा। ललिता और उसके पति ने आनंद लिया, लेकिन सरोज को सिर्फ थकान महसूस हुई। माँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही सरोज अपने घर पहुंची, उसने देखा कि रवि की आंखों में चमक और मासूम मुस्कान थी। उसे पता था कि मेहनत और धैर्य की राह कठिन है, लेकिन अंत में उसका फल मीठा होगा। अगली सुबह सरोज ने घर के सारे काम निपटाए और फिर मंदिर की ओर चली। उसका दिल भारी था। हर रोज की मेहनत और अपमान ने उसे थका दिया था। रवि ने उसे दरवाजे पर देखा और पूछा, माँ, आज इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बेटा, पिताजी घर पर अकेले हैं, मैं जल्दी लौटूंगी, तू बस ख्याल रखना। मंदिर के पास पहुंचकर सरोज ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन अपनी सारी पीड़ा और दुख नाग देवता के समक्ष रख दिया। हे नाग देवता, मेरी मेहनत और गरीबी अब सहन नहीं हो रही। मेरे बेटे के लिए बस यही मिठाई के टुकड़े लेकर जा रही हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तभी मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। चारों ओर चमक ने सरोज को घेर लिया। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी,
तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल आज तुम्हें मिलेगा। सरोज घर पहुंची तो पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ और पकवान नजर आए। माँ, ये सब मेरे लिए। हाँ बेटा, हमारी मेहनत और धैर्य की वजह से नाग देवता ने हमारी पीड़ा सुनी। पिताजी भी अब पूरी तरह स्वस्थ थे। घर में सुख समृद्धि फैल गई। सरोज और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे। मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है, ये सबके लिए प्रेरणा बन गया। सरोज के घर में खुशहाली फैल चुकी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन ललिता जलन और लालच से भरी हुई थी। उसने ठान लिया कि वो भी अमीर बनेगी। दीदी इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे भी वैसा होना होगा। ललिता, इतना लालच अच्छा नहीं होता। खुश रहो, हमारे पास सब है। नहीं, मुझे वही चाहिए जो दीदी के पास है। मैं भी अमीर बनूंगी। ललिता उसी दिन मंदिर पहुंची और नाग देवता के सामने फटकार लगाई। हे नाग देवता, मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दीजिए, नहीं तो मेरा जीवन खत्म हो जाए। ललिता, तेरा लालच और ईर्ष्या अंधी कर चुकी है। तेरी दीदी ने मेहनत और ईमानदारी दिखाई, तू बस स्वार्थ में भटक रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अमीर बना दीजिए। तेरे लालच का फल तुझे मिलेगा। तेरा भव्य घर अब झोंपड़ी में बदल जाएगा। दौलत, सोना, चांदी सब मिट्टी में बदल जाएगा। अब तू असली गरीबी समझेगी। ललिता दौड़ती हुई घर पहुंची और देखा कि उसका घर पहले जैसा शानदार नहीं बल्कि झोपड़ी में बदल चुका था। हीरे, जवाहरात, सोना सब मिट्टी में बदल चुका था। ये कैसे हो गया? हमारे पास सब खो गया। ललिता, मैंने तुझे समझाया था, लालच ने सब बर्बाद कर दिया। ललिता का लालच और ईर्ष्या उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। वहीं सरोज का धैर्य और ईमानदारी उसे सच्ची खुशहाली की ओर ले गया। सरोज का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। नाग देवता की कृपा से उसका घर, स्वास्थ्य और परिवार सब कुछ खिल उठा था। उसने दिखाया कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी हमेशा फल देती है। मुन्ना, देखो ये मिठाइयाँ और पकवान तुम्हारे लिए हैं। हमेशा याद रखना, अच्छाई और मेहनत का फल कभी खोता नहीं। माँ, ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब तो चमत्कार जैसा है। सच में बेटा, मेहनत और सच्चे मन की प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी ओर ललिता और उसका पति अब अपने झोपड़ी जैसे घर में रहते थे। लालच और ईर्ष्या ने उन्हें सब कुछ छीन लिया, लेकिन ये उन्हें एक सबक भी दे गया। लालच कभी खुशहाली नहीं लाता। हमने कितनी गलतियाँ की। अब समझ आया कि लालच और ईर्ष्या का कोई फायदा नहीं होता। हाँ ललिता, अब हमें संतोष और मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। इस तरह धैर्य और ईमानदारी वाले सरोज ने अपनी खुशहाली पाई, जबकि लालच और ईर्ष्या ने ललिता को सब कुछ खोने पर मजबूर किया। कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है और लालच कभी भी सुख नहीं लाता।